ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, राधे राधे सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ किवे हो? ज़रूर बताओगे मेरे कमेंट बॉक्स पर। और आज हम सुनेंगे हमारी स्टोरी इत्तेफाक, हमारी चैनल तनु वाले इश्क तो गाइस, आप लोगों को बैकग्राउंड में थोड़ी नॉइज़ आएगी क्योंकि हमारे इधर बारिश हो रही है और साथ ही साथ जो बिजली है वो भी कड़क रही है। तो आई होप आप ये सारी चीज़ थोड़ा सा आज के लिए एडजस्ट कर ले रहे हो, ठीक है? तो अब चलते हैं हम लोग स्टोरी की तरफ। तो पिछली बार में क्या देखा था? पिछले पार्ट में जो काशी थी वो गई थी अपनी ताऊ जी के घर, मतलब घर भी नहीं, रिजॉर्ट पे। और उधर हो रही थी उसकी भैया की तिलक। और उधर उनसे थोड़ी सी उनकी मन मुताब या फिर जो भी चीज़ है वो दिख रहा था। और इन सारी चीज़ों के बाद ये जब जाते हैं, मतलब अब वो सारा चीज़ तो हो चुका था, तिलक भी कंप्लीट हो चुका था। जो काशी के पापा थे वो जब अपने भाई के साथ और मतलब फुल फैमिली के साथ उनकी दिखाई होती है, मिलाई होती है, उनको ना मन नहीं कर रहा था कि इधर से ही चले जाए। वो कुछ नहीं बोलते, वो जाते हैं उनके घर, मतलब उनके बड़े भैया के घर। और ये चीज़ जो है वो सारे लोग ही मतलब ज़्यादातर इंजॉय नहीं कर रहे थे। उसके जो छोटे वाले चाचा थे वो भी गए थे, पर उनकी आदर सत्कार बहुत अच्छे से हो रहा था, काशी के पापा के नहीं। वहाँ पर ये रात तो इनका ऐसे गुजर जाता है। बट जब सुबह होती है तो सब लोग आके एक जगह पे बैठते हैं, मतलब जो लिविंग एरिया पे काशी की, अब बोल सकते हो ताऊ जी है, उसके पापा थे, उसके चाचा थे, वो सारे लोग बैठते हैं, उसके भैया भी थे, सारे लोग थे, जेंट्स लोग। और जो लेडीज लोग थे वो लोग मतलब घर के खाना बना रहे थे या फिर जो भी काम था वो कर रहे थे। और जो काशी थी वो एक कोने में बैठ के अपनी व्लॉग एडिट कर रही थी और मतलब वो अपने पापा के तरफ नज़र रख रही थी कि उनकी कोई इज्जत की हानि ना कर दे, उनकी कोई मतलब बेअदबी ना कर दे उनके साथ, ऐसा चीज़ वो देख रही थी। तो तभी जो उसके ताऊ जी है वो अपने छोटे भाई से बात कर रहे थे, मतलब उसके काका से। पर काशी के पापा से कोई नहीं बात कर रहा था। जो काशी के पापा थे वो जा के बात कर रहे थे कि भैया आप ये बताइए कि आपका कारोबार कैसा चल रहा है और इनका जॉब कैसे चल रहा है, ये सारा चीज़ हो रहा था। और उनको बस हाँ ऐसे बोला जा रहा था कि हाँ ठीक है ठीक है। पर उनको ना अच्छे तरीके से बात नहीं किया जा रहा था। तभी जो काशी के भैया थे वो बोलते कि पापा वो देखो बैठी हुई है और इधर ही देख रही है। जो उसके पापा थे वो बोलते हाँ देखे, क्या फर्क पड़ता। तो तभी जो काशी के भैया थे वो उनकी तिलक वाले दिन के जो सारी घटना है वो उसके पापा को बताते हैं कि ऐसा ऐसा उसने बोला कि हम इनको 3 दिन खिला नहीं सकते, और खिलाने के लिए वो 30,000 की हमको गिफ्ट दिए और ये बात हमको जता भी रहे हैं। वहाँ पर जब ये बात वो सुनते हैं उनका तो मतलब एकदम से दिमाग खराब हो जाता है। वो क्या करते हैं, काशी के पापा को टारगेट करते हैं और फिर वो बोलते हैं, अनिल कारोबार अच्छा चल रहा है क्या? जो काशी के पापा थे उसकी मतलब उनकी फेस में एक स्माइल आ चुके थे क्योंकि उनके बड़े भैया जो है वो उनसे डायरेक्टली बात कर रहे थे। तो बोलती कि नहीं भैया चल रहा है आपके आशीर्वाद से। वहाँ पर जो उनके बड़े भैया थे वो बोलते कि नहीं मतलब ज़्यादा ही अमीरी दिखा रहे हो क्या, मतलब अपने भतीजे की ही तुम तिलक में आए थे और तुम्हारी बेटी तो भाई गिफ्ट का भी चौर दिखा रही है हमको, जैसे कि हमने देखी नहीं कभी 30,000 एक साथ। वहाँ पर काशी के पापा की मानो जो हंसी उन्होंने दिया था वो एकदम से बुझ गई थी। वहाँ पर जो काशी के भैया थे वो बोलते कि हाँ पापा मतलब काशी तो कल बहुत ज़्यादा चौड़ में आके बोल रही थी कि 3 दिन वो रहेंगे और इसी वजह से चाचा ने हमको ऐसा गिफ्ट दिया 30,000 का। तो वहाँ पर जो उनके छोटे भाई थे वो बोलते कि अरे बड़े भाई साहब अगर ऐसी बात है तो हमने तो मतलब दुल्हन को गहना दिया और फिर इसको भी अंगूठी दिया, तो इसके हिसाब से तो हमको यहाँ पर 10 दिन रुकना चाहिए। और वहाँ पर ये सारा चीज़ बोल के ना सारे लोग हंस रहे थे काशी के पापा के ऊपर। जो काशी थी वो आते हुए बोलती कि हाँ तो मैंने गलत क्या बोला, आप लोग नहीं चाहते हैं ना कि आप लोगों के घर पे हम आए, तब से सारे लोग इधर बैठ के बातें कर रहे हैं, चाय की चुस्कियाँ ले रही हैं, पर एक भी जने मेरे पापा से अच्छे से पूछे कि तुम्हारा क्या हाल है अनिल, तुम्हारी फैमिली कैसे चलती है, एक बार भी नहीं पूछा। अरे वो तो सारा चीज़ छोड़ ही दो, ये भी तक नहीं पूछा कि अनिल तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, तुम ठीक हो कि नहीं, ये भी तो नहीं पूछा आपने ताऊ जी। पर अपने छोटे वाले भाई को तो बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हो, उससे पूछ रहे हैं कि उनके बच्चे क्या करते हैं, वो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं कि नहीं, हम लोग क्या अपने नहीं हैं?
जो काशी के ताऊ थे उनको ये सारी बात अच्छी नहीं लग रही थी। अब फिर वो कुछ बोलने ही जाते, जो बीच में से पीछे से जो उसके छोटे वाले चाचा के एक लड़की थी, वो आके बोलती है, अरे पापा आपको पता है काशी दी तो अभी व्लॉगिंग करती है। वहाँ पर ये बात सबको पता चलता है, मतलब ऐसे ही वो चीज़, इतनी गर्म माहौल, ऊपर से ये वाली बात, वो सारे लोग मतलब एकदम से काशी के पापा की तरफ देखने लगते हैं। जो काशी के पापा थे वो कुछ नहीं बोल रहे थे। और वहाँ पर जो उसके ताऊ जी थे वो बोलते कि ये सच बात है अनिल। जो काशी के पापा थे वो बोलते कि हाँ भैया, मतलब बच्ची का मन है तो कर लेती है, जो भी उसको करना पसंद करता है। वहाँ पर वो मतलब हकला रहे थे अपने बड़े भाई के सामने बोलने के लिए। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ बड़े पापा, मेरे एक चैनल है और मैं उधर यूट्यूबिंग करती हूँ। वहाँ पर जो उसके भैया थे जिनकी तिलक थी, वो हंसने लगते हैं। वो बोलती कि तुम करोगे ब्लॉगिंग, मतलब तुम्हारा यूट्यूब चैनल 2 दिन में वो ढह जाएगा। मतलब क्या ही पागलपंती कर लेते हो काशी तुम। मतलब तुम्हारे से इंजीनियरिंग तो हुआ नहीं, एक नौकरी तुम मैनेज नहीं कर पाए। मतलब जहाँ पर तुम्हारे कैंपस सिलेक्शन होता है उधर से भी तुमने एक नौकरी नहीं मैनेज कर पाई, और तुम आई हो यूट्यूब चलाने। वाह रे वाह, क्या ही मजाक कर रहे हो तुम। वहाँ पर काशी जो है वो बोलती कि भैया ऐसा है ना कि आपको इन सारी चीज़ों पर टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो है वो हम फैमिली वाले देख लेंगे। वैसे भी आप लोग तो आते नहीं हो किसी भी चीज़ में मदद करने के लिए, तो इन सारी चीज़ों में से भी आप दूर ही रहिए। वहाँ पर पीछे से उसकी जो बहन थी वो बोलती है, वो बोलती कि अरे भैया अभी तो हम इनसे बात भी नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि यूट्यूबिंग करती है, मतलब अभी तो पैसा डॉलरों में आएगा। हम लोग कहाँ इनकी आसपास के लड़के लोग हैं, हम नहीं बोल सकते कुछ, है ना काशी दी। जो काशी थी वो बोलती कि ये बात ना किसी दिन सच में हो जाएगा, और तेरे मुंह पे वो बात तमाचा होगा, समझी ना छोटी। आई होप वो दिन बहुत जल्दी आए, क्योंकि तब ना मैं खुद आऊंगी तेरे घर पे और तुझे दिखाऊंगी कि सच में मैं डॉलर पे इनकम करती हूँ अभी, ठीक है ना। और पापा, अभी अगर आप थोड़ी और अपनी बेइज्जती नहीं करवाना चाहते तो प्लीज़ चलिए, हम इधर से जाते हैं। तो वहाँ पर जो काशी के ताऊ जी थे वो बोलते कि अनिल, तुमको नहीं लगता कि तुम्हारी बेटी कुछ ज़्यादा ही चपर चपर करती है? मतलब बड़ों से कैसे बात करना चाहिए, कैसे कौन जगह पे बोलना चाहिए, वो उसको समझ नहीं आता। मतलब वही सारी चीज़ वहाँ पर हो रहे थे। और काशी भी मतलब एकदम से धराधर धराधर सारी चीज़ों का जवाब दे जा रही थी। जो उसके पापा थे वो बोलते कि काशी बस हो गया, चलो इधर से। और ये बोल के वो उनकी बेटी के हाथ को पकड़ती है और मतलब लेके चले जाते हैं। कुछ देर में जो काशी थी वो बोलती मैं इधर नहीं रुकूंगी, मुझे घर जाना है, मतलब घर जाना है। और जब भी वो ये बोल रही थी ना, वो लिटरली रो रही थी उधर। वहाँ पर सारे लोग, मतलब काशी की मम्मी को भी सारा चीज़ जब पता चलता है, वो लोग अपना बैग लेकर रेडी कि चलो चलेंगे। जो जिया थी वो बस सारा चीज़ देख जा रही थी कि कैसे बिहेव करते हैं सारे लोग। और इधर से ये लोग बस अभी के अभी कुछ ही देर में निकल भी जाते हैं कि चलो जैसे जाएंगे जाएंगे, पर चले जाएंगे। और यही सारा रास्ता जो काशी के पापा थे वो काशी को बस डांटते हुए आते हैं कि तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो, वो हमारे घर के बड़े हैं। वहाँ पर जो काशी थे वो अपने पापा को भी बोल देते हैं कि क्या मतलब, आपने देखा नहीं वो क्या बोल रहे थे, आपकी बिजनेस पे बात कर रहे थे जिस पे से कुछ ही नहीं आता पैसा पापा। अब वो उन लोगों का नज़र उस पर भी गिर गया। मतलब वही चीज़ हो रहा था। और ये लोग तब तक तो घर पे आ भी जाते हैं। जब रुद्रा देखती है, मतलब वो बस निकल ही रही थी कि तभी ये लोग जाकर घर पे पहुंच जाते हैं। जब रुद्रा देखती है कि ये लोग तो 3-4 दिन बाद आने वाले थे, ये तो दूसरे ही दिन आ गए। जो रुद्रा थी वो तो जिया के पास जाती है, उसकी बैग लेती है, उसको कमरे में लेके जाती है। और ये सारे लोग रूम में। जो रुद्रा थी वो अच्छे से जिया की मतलब देखभाल कर रही थी, उसको पूछ रही थी क्या हुआ। जो जिया थी वो भी कुछ नहीं ज़्यादा बताती, कि बोलती कि हाँ बस आ गए, इतना ही, क्योंकि उसको खुद को नहीं समझ आ रहा था कुछ भी। और ये सारा करते करते ना इनका दिन भी गुजर जाता है। और जो काशी थी वो किसी से नहीं बात कर रही थी। जब शाम होती है तो काशी जो है वो घर से ही निकल रही थी कि तभी उसकी मुलाकात रुद्रा से होती है। रुद्रा जो थी वो भी घर से बाहर जा रही थी। जो रुद्रा थी वो पीछे से काशी को बुलाती है और बोलती है कि काशी जी कहाँ जा रही है आप। जो काशी थी वो मानो कि अनसुना करके उधर से जा रही थी। वापस जो रुद्रा थी वो फिर से उसको बुलाती है। जो काशी थी
वो बोलती कि नहीं इधर ही बस जा रही हूँ। और जो रुद्रा थी वो बोलती कि वैसे आप लोग तो 3-4 दिन बाद आने वाले थे ना, आप तो दूसरे दिन आ गए। जो काशी थी वो बोलती कि हाँ बस आ गए, कोई बात नहीं है। वहाँ पर ये बोल के जो काशी थी वो चली जाती है। जो काशी की मम्मी थी वो आती है बाहर, और आते हुए देखती है कि काशी जा रही है, रुद्रा बस गेट के सामने खड़ी हुई है। वो रुद्रा के पास जाती है और बोलती कि बेटा तुम प्लीज़ एक फ़ेवर करोगे मेरे ऊपर? तुम थोड़ा-सा काशी के साथ जाओगी? बेचारी बहुत ज़्यादा गम में है। पता नहीं क्या ही सोच रही है। हो सके तो उससे थोड़ा-सा बात करो। देखो तुमसे बात करती है कि नहीं। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो समझती है कि शायद उसकी जो यूट्यूब है उसके लिए वो इतना ज़्यादा डल है। तो बोलती कि इट्स ओके आंटी, मैं जाती हूँ, आप फ़िक्र मत करिए। और ये बोल के जो रुद्रा थी वो भी जाती है काशी के पीछे-पीछे। और देखती क्या है, जो काशी है वो और कोई नहीं, वो जाते हैं गंगा घाट और उधर ही जाके अपनी डेरा पे वो बैठ जाती है, मतलब सीढ़ियों पे पानी पे अपने पैर को भिगो के। जो रुद्रा थी वो उसके पास जाके बैठती है और बोलती कि आप इतना टेंशन क्यों कर रही हैं अपनी यूट्यूब स्टूडियो को लेकर? वो हो जाएगा, थोड़ा टाइम तो लगता है। कहीं-कहीं तो ऐसा होता है कि लोगों को 7-8 साल लग जाते हैं अपनी एक वीडियो को ऊपर लाने में। कहीं-कहीं तो होता ही नहीं है। आपका तो फिर भी अच्छा है कि व्यूज़ आते हैं, आपके सब्सक्राइबर थोड़े-थोड़े करके बढ़ रहे हैं। आप क्यों इतना टेंशन में हो? जो काशी थी, वो बोलती कि नहीं, मुझे इस बात की टेंशन नहीं है। वो तो जो होना होगा वो होएगा। पर मुझे टेंशन है अपने पापा की, अपनी फैमिली की। जो काशी थी वो ये बोल के ना इतनी मायूस होकर रखी हुई थी कि उसकी तरफ जो रुद्रा थी वो देख ही नहीं पा रही थी। जो रुद्रा थी वो बोलती थी आप चाहो तो खुल के मुझसे बात कर सकती हैं, सारा चीज़ मुझे बोल सकती है। जो काशी थी वो सडनली रोने लगती है, और रोती भी इतनी, मतलब बिलक बिलक के वो रो रही थी ना कि उसके आंखों से मोटे मोटे आंसू गिर रहे थे। जो रुद्रा थी वो मतलब कुछ ही नहीं कर पा रही थी, ना उसके शोल्डर पे हाथ रख पा रही थी, ना कुछ बोल पा रही थी, मतलब उसके अंदर एक हेजिटेशन काम कर रहा था। पर फिर भी वो काशी के शोल्डर पे हाथ रखती है, और जब भी वो हाथ रखती है ना काशी एकदम से लुढ़क जाती है रुद्रा के शोल्डर पे, और वो बस उधर उसकी शोल्डर पे अपने सर को रख के रो रही थी। जो काशी थी वो रोते रोते फिर बोलने लगती है, पता है मेरे पापा इतने भोले हैं, उनको समझ ही नहीं आता कि उनकी उनके भैया, मतलब उनके बड़े भाई और उनके छोटे भाई जो है वो उनको पसंद ही नहीं करते। उनकी फैमिली वाले उनको ज़रा सा भी रिस्पेक्ट नहीं देते। और मेरे पापा बस उनके पीछे उनकी थोड़ी-सी इज़्ज़त के लिए, थोड़े-से प्यार के लिए यूँ उनके दर-दर भटकते रहते हैं, उनकी हर एक बात मानते रहते हैं। पता है मेरे जो दादाजी थे वो इतने अमीर थे कि हम चाहते तो वहाँ पर बैठ के खा सकते थे। पर मेरे ताऊ जी और मेरे चाचा ने क्या किया? मेरे ताऊ जी ने पूरा बता दिया कि अनिल तुम एक काम करो, हमारी पुश्तैनी बिज़नेस ले जाओ और इस पे हम दोनों भाई दखल देने नहीं आएँगे। पर तुम इसके बदले हमारे किसी भी प्रॉपर्टी पे अपनी हक नहीं जता सकते। जो पापा थे वो उस पे भी राज़ी हो गए। वो बोले कि भैया आप जैसे बोलो वैसे। और पता है उसके बाद से हमारी हालत ऐसी है, अगर आप मेरे ताऊ जी और चाचा जी को देखोगे, आपको विश्वास नहीं होगा कि ये लोग इतने अमीर हैं और उनके मझले भाई ऐसे हैं। वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बस उसकी शोल्डर पे अब सहला रही थी कि सांत्वना देना जो होता है वही, और कुछ क्या ही बोले। जो काशी थी वो इतनी देर से रो रही थी, इतनी रज के रो रही थी, वो समझ पा रही थी जो रुद्रा थी कि ये कितना ज़्यादा प्यार करती है अपने पापा से, कितना ज़्यादा उनके लिए सोचती है, और ये इतनी इमोशनल है। मतलब बस वो दिखाती है कि उसको किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हर चीज़ को लाइटली लेती है, पर रियलिटी में ऐसा है नहीं। और यहाँ पर जो रुद्रा और काशी थी वो घंटों बैठे रहते। जो काशी थी वो रुद्रा के शोल्डर पे अपने सर रख के यूँ बैठी हुई थी। जो रुद्रा थी वो भी उसके शोल्डर से पकड़ी हुई थी। मतलब उस गंगा घाट में इतनी शांति थी, और उतनी शांति में इन दोनों की ही मतलब अंदर कुछ ना कुछ तो चल रहा था।
जो काशी थी वो चरम सीमा पे जाके टूटी हुई थी, और जो रुद्रा थी वो काशी की इस वल्नरेबल सिचुएशन को बस देख रही थी, क्योंकि करने जैसा उसके पास तो कुछ था ही नहीं। कुछ देर बाद जो रुद्रा थी वो पूछती है काशी से कि काशी जी, क्या आप मुझे सारा कुछ खुल के बताएंगी? जो काशी थी वो बोलती कि आपको पता है, पापा का जो बिजनेस है वो प्रॉपर लॉस में है, और उन लोगों को यही चीज़ तो चाहिए था, सारा चीज़ ले गए, और पापा की ये जो भोलापन है इसको देखते हुए पापा को थमा गए ये लॉस वाला बिजनेस। मतलब इनसे इतनी भी उम्मीद नहीं है कि ये अपने भाई को तक ऐसे लाचार अवस्था में छोड़ गए, और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि इनकी हर एक चीज़ में मेरे पापा जाके खड़े हो जाएंगे पहले। जो रुद्रा थी वो बोलती कि देखिए काशी, आपकी बातों पे या फिर आपकी इन सारी घरेलू मामलों पे फिर मुझे बोलना नहीं चाहिए, पर आप भी तो अपनी ये सारी चीज़ें छोड़ के आपके पापा को हेल्प कर सकते हैं ना। जो काशी थी वो बोलती, पर कैसे करूँ, मैं कैसे करूँ अपने पापा को हेल्प? जो रुद्रा थी वो बोलती कि आप एक काम कर सकती है, आप अपना ये जो यूट्यूबिंग है इसको पार्ट टाइम रख सकती है, और अपनी फैमिली को चलाने के लिए आप नौकरी कर सकती है। और मैंने जहाँ तक सुना है कि आपने इंजीनियरिंग किया है, तो आप तो वो भी कर सकती है। और तभी ना ये दोनों बातें कर रहे थे कि काशी के फ़ोन में फ़ोन आ जाता। जो काशी थी वो अपनी फ़ोन पिक करती है तो उधर और कोई नहीं, अनन्या थी। तो वहाँ पर जो रुद्रा थी वो बोलती कि आप बात करिए, मैं थोड़ा सा आती हूँ। और ये बात ना अनन्या सुन पाती है। जो अनन्या थी वो बोलती कि तुम फिर से उनके साथ हो, मतलब अपनी किराएदार के साथ? जो काशी थी वो बोलती कि अनन्या, अभी मूड नहीं यार, अभी मजाक में मूड में नहीं हूँ मैं, बाद में बात करें। जो अनन्या थी वो बोलती कि अरे तुम तो गई थी ना, आ कैसे गई, और बताया भी नहीं। जो काशी थी वो बोलती कि अनन्या प्लीज़ बाद में बात करें। जो अनन्या थी वो बोलती कि ठीक है चलो, मतलब क्या ही बोले तुमको, तुम तो अभी मुझे भूल ही चुकी हो, चलो ठीक है कोई बात नहीं, करो तुम अपने मन की। और ये बोल के जो अनन्या थी वो फ़ोन कट कर देती है। जो काशी थी वो फ़ोन की तरफ देखती है, और देख के ना फिर से उसको रोना आ रहा था। अब वो रोना इसलिए आ रहा था कि उसके दिल में यही बस चल रहा था कि मुझे कोई नहीं समझता, मेरी सिचुएशन को कोई नहीं समझता। क्योंकि फ्रेंड्स लोगों से ही हम ये उम्मीद करते हैं कि वो लोग समझेंगे, पर जब फ्रेंड लोग ही नहीं समझते तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा हर्ट करती है। तो वहाँ पर जो काशी थी वो तो भाई रो रही थी, आंसू पोंछ रही थी, वही कर रही थी। तभी जो रुद्रा थी वो आती है, और आते हुए बोलती कि काशी, ये लीजिए आपके लिए, आपकी पसंदीदा आइसक्रीम, इसको खाइए और जो भी है वो सारा चीज़ भूल जाइए। जो काशी थी वो बोलती कि नहीं मुझे नहीं खाना, आप खा लीजिए। जो रुद्रा थी वो बोलती काशी जी, आप अगर आइसक्रीम को मना करेंगे तो आपकी फेवरेट वाली आइसक्रीम गुस्सा हो जाएगी फिर, समझ लीजिए, सोच के देखिए ये बात। अब वहाँ पर जो रुद्रा थी वो पहली बार ना काशी से इतने अच्छे से और ये क्यूट क्यूट बातें कर रही थी, मतलब उसको मनाने की, उसकी जो ये सिचुएशन है उसको उससे बाहर लाने की कोशिश कर रही थी। जो काशी थी वो बोलती कि रुद्रा जी, आपसे नहीं हो रहा, बंद करिए, इससे अच्छा यही है कि मैं आइसक्रीम ही खा लेती हूँ, आप भी खा लीजिए। और ये बोल के दोनों लोग वहाँ पर बैठ के आइसक्रीम खाते हैं, और कुछ देर बाद जो है वो लोग उठ जाते हैं उधर से, और ये लोग चलने लगते हैं अपने घर की तरफ। और जब भी वो घर की तरफ जा रहे थे तो वहाँ पर रास्ते पे ही मतलब काशी के पापा वो मिल जाते हैं। वो कुछ नहीं बोलते अपनी बेटी को, क्योंकि उसके साथ रुद्रा थी, तो वो ना एकदम से उनको इग्नोर करके चले जाते हैं। और जो काशी थी वो बस अपने पापा की तरफ देख रहे थे कि जो लोग तुमको इतना ज़्यादा से भी सम्मान नहीं देते उनके लिए आप मेरे साथ ही मतलब रूठ के बैठ गए, ये बात तो अच्छी नहीं हुई। काशी के मन की ये ही चीज़ें चल रहे थे। जो रुद्रा थी वो बोलती काशी जी, मन में इतना सोचना बंद करिए, पापा हैं और अपने भाई बहन को सभी प्यार करते हैं, आपके पापा कोई अलग कोई नहीं है, समझी? अपने पापा की फीलिंग्स को भी समझा करिए, और जैसे कि मैंने बोला अपने पापा की मदद करने की सोचिए, ठीक है?
मेरी बातों का गलत मतलब ना निकालिए, समझी? और इसी वजह से आपकी मम्मी ने ये जो ऊपर वाला रूम है वो हमको किराए में दिया था, समझी ना? अभी ज़्यादा अपने दिमाग में प्रेशर मत क्रिएट करिए, जाइए और जाके खाना पीना खा के सो जाइए। जो काशी थी वो भी कुछ नहीं बोलती, वो भी चली जाती है अच्छे बच्चे की तरह। और जब भी वो जाती है ना, उसके पीछे पीछे फिर उसके पापा गेट से एंट्री लेते हैं। जो रुद्रा थी वो बोलती कि हेलो अंकल, कैसे हैं आप? जो काशी के पापा थे वो बोलते कि हाँ बेटा मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? जो रुद्रा थी वो बोलती कि वैसे अंकल बोलना तो नहीं चाहिए, पर एक बात बोलूँ, आप भी ना ऐसे इंसानों से दूर रहा करिए जो कि आपकी कदर नहीं करते, क्योंकि आपकी कदर ना हो या फिर आपकी कोई इज्जत ना करे तो आपकी फैमिली को वो कतई मंजूर नहीं होता। और आप तो अपनी बेटी को अच्छे से ही पहचानते हैं ना। जो अंकल थे वो कुछ नहीं बोलते, वो बोलते कि बेटा खाना खा के सो जाओ, ठीक है? और ये बोल के ये भी चली जाते हैं। जो रुद्रा थी वो थोड़ी देर तो उनके घर की तरफ देखती है, फिर वो भी चली जाती है। और गाइस, आज इसी के साथ हम भी जाते हैं, आगे देखेंगे इस स्टोरी में क्या होता है। तब तक के लिए मेरे साथ रहिए और बने रहिए देखने के लिए कि क्या हो रहा है। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि स्टोरी आप लोगों को कैसी लग रही है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पानी वगैरह पिया करिए, क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। नहीं तो ऐसा होगा कि गर्मी के कारण गंजे हो जाओगे। ठीक है? तो अपना ध्यान रखो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, राधे राधे।